क्या आप भी एक नई शानदार इलेक्ट्रिक कार खरीदने का मन बना रहे हैं? पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आज़ादी चाहते हैं, लेकिन मन में एक डर भी है कि अगर बीच रास्ते में बैटरी खत्म हो गई तो क्या करेंगे? इसे टेक्निकल भाषा में रेंज एंग्जाइटी कहते हैं। आज हम एक ऐसी खबर का पूरा विश्लेषण करके आपके सामने रखेंगे जो भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के भविष्य को पूरी तरीके से बदलने वाली है। अगर आप ईवी ओनर हैं या भविष्य में ईवी लेने की सोच रहे हैं, ईवी गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सरकार एक मेगा प्रोजेक्ट लेकर आई है जिसके तहत 30,000 नए चार्जिंग पॉइंट्स लगाए जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मास्टर प्लान की डिटेल आपसे साझा करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें फ़ायदा आपका बहुत बड़ा छुपा हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंदर सिंह। भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज़ जिस तेज़ी से देखिए बढ़ा है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 और पीएम ई ड्राइव योजना के तहत इस कमी को दूर किया जा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अकेले देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों यानी कि एनसीआर में चार्जिंग नेटवर्क को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में जो चार्जिंग पॉइंट्स लगभग 9,000 के आसपास हैं, उन्हें सीधा 30,000 पॉइंट्स तक ले जाने की लक्ष्य रख लिया गया है। अब इस पूरे काम को हकीकत में बदलने के लिए कोई छोटा मोटा फंड नहीं है, बल्कि पूरे 15,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट और इंसेंटिव तय कर दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को ज़मीन पर उतारेगा कौन? इसके लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को नोडल एजेंसी बनाया गया है। सरकारी फाइलों में काम न अटके, इसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू किया गया ताकि बिना किसी देरी के ज़मीन अलॉट हो सके, चार्जिंग स्टेशन तुरंत चालू हो सके। अब सबसे बड़ा सवाल है, ये 30,000 चार्जिंग स्टेशन लगेंगे कहाँ पे? क्या ये सिर्फ कागज़ों पर होंगे या फिर सड़कों पर हमें देखने को भी मिलेंगे? देखिए, सरकार की प्लानिंग यहाँ बहुत स्मार्ट है। इन 30,000 पॉइंट्स में से तकरीबन 30% हिस्सेदारी हाई स्पीड डीसी फास्ट चार्जर्स की होगी। ये वो चार्जर्स होंगे जो आपकी कार को महज 30 से 40 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज कर देंगे। अब एक कप चाय और कॉफ़ी जहाँ पी रहे होंगे, दूसरी तरफ आपकी गाड़ी सफ़र के लिए पूरी तरीके से तैयार होगी। इन फास्ट चार्जर्स को प्रमुख नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, पेट्रोल पंप और मेट्रो स्टेशन के पास लगाया जाएगा। मतलब अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो आपको रास्ते में चार्जिंग की कोई कमी महसूस नहीं होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ जो बाकी के 70% स्लो या मीडियम एसी चार्जर्स होंगे, उन्हें आपके घरों के आसपास लगाया जाएगा। जैसे RWS यानी कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो गए, यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ हो गई, दफ्तरों की पार्किंग और बड़े शॉपिंग मॉल्स के पास। इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि जब आपकी गाड़ी रात में खड़ी होगी, आप ऑफिस में काम कर रहे होंगे या फिर आप मॉल में शॉपिंग कर रहे होंगे, तब गाड़ी आराम से उस दरमियान आपकी चार्ज हो जाएगी। और इस बड़े कदम का सीधा फ़ायदा किसे होगा वो समझिए। आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब हर 5 से 10 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन होता है तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सेल में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलता है। वर्तमान में बहुत से लोग सिर्फ इसलिए पेट्रोल या हाइब्रिड कारों की तरफ चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि चार्जिंग में घंटों का समय बर्बाद होगा। 30,000 नए चार्जिंग स्टेशन इस मानसिकता को बदलने का काम करेंगे। इसके अलावा जैसे जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, कई नए स्टार्टअप कंपनियों को भी इसका फ़ायदा सीधे तौर पर देखने को मिलेगा, जो चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने या फिर उनका सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती होंगी। अब देखिए, रोज़गार बढ़ेंगे, विदेशी तेल पर हमारी निर्भरता जाहिर सी बातें कम हो जाएगी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमेशा सिक्के के दो पहलू देखने को मिलते हैं। पॉलिसी और बजट तो बहुत शानदार है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं जिन पर प्रशासन को ध्यान देना होगा। पहली चुनौती क्या है वो समझिए, मेंटेनेंस। आज भी कई जगहों पर चार्जिंग पॉइंट तो लगे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे। इन 30,000 नए पॉइंट्स का रखरखाव कौन सुनिश्चित करेगा, ये सवाल है। दूसरी चुनौती पावर ग्रिड पर लोड। जब एक साथ हज़ारों गाड़ियाँ फास्ट चार्जिंग पर लगेंगी तो क्या हमारे शहरों का बिजली ग्रिड इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है? तीसरा पॉइंट, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। आज आपको हर अलग कंपनी के चार्जर के लिए एक अलग ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। सरकार को एक ऐसा वन नेशन वन ऐप या कार्ड लाना चाहिए जिससे किसी भी स्टेशन पर पेमेंट की जा सके, लोगों को परेशानी ना हो। तो कुल मिलाकर 30,000 नए ईवी चार्जिंग पॉइंट्स का यह प्रोजेक्ट भारत के ग्रीन मोबिलिटी विज़न की दिशा में एक बहुत शानदार, बड़ा और ऐतिहासिक कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर यह प्रोजेक्ट अपने तय समय पर और सही तरीके से ज़मीन पर उतर भी आता है तो वो दिन दूर नहीं है जब सड़कों पर पेट्रोल डीजल से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ दौड़ती नजर आएंगी। आप इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।